सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतलका वीडियो के आगाज़ से पहले फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें भेजता है। असूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, आज फिर से एक न्यू बिजनेस आइडिया की वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अगर आपको वीडियो मेरा ये बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम मेरा चैनल जिसका नाम है आओ काम करें, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिला तखीर चलते हैं आज के बिजनेस आइडिया की तरफ। व्यूअर्स, एक तो ये समझ लीजिए कि आज जो मैं बिजनेस आइडिया आपको देने लगा हूँ ये खसूसन उन लोगों के लिए है कि जो ऑलरेडी कोई कारोबार कर रहे हैं या ऑलरेडी किसी किस्म की कोई नौकरी करते हैं और वो पार्ट टाइम में कोई कारोबार करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो मौजूद है लेकिन हम कोई पार्ट टाइम ऐसा कारोबार शुरू कर लें जिसमें हमें टाइम भी ना देना पड़े और जिसमें हमें मेहनत भी ना करना पड़े, किसी किस्म की हमें कोई टेंशन ना हो, लेकिन हम पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं और हमें बैठे बिठाए उस जहां हमने पैसे इन्वेस्ट किए उस कारोबार से हमें बैठे बिठाए कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहे, कुछ ना कुछ हमें पैसा मिलता रहे। तो व्यूअर्स, ये कारोबार, ये बिजनेस आइडिया ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है। और ऐसे लोग कि जो ऑलरेडी कोई कारोबार नहीं करते, कोई ऑलरेडी नौकरी नहीं करते और फुल टाइम में ये वाला कारोबार करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आइडिया उन लोगों के लिए भी है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतने ज़्यादा आपको कमाई करने का मौका मिलेगा, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। लेकिन ये सुन के कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला कारोबार है, आप ये ना समझिएगा कि इस कारोबार को वही लोग कर सकते हैं या वही लोग ये वीडियो देखें कि जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखते हैं। ऐसा नहीं है। जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, दोनों के लिए ये बराबर जो है वो फ़ायदेमंद कारोबार है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जिसने कम इन्वेस्टमेंट करनी है उसको ज़रा कम अर्निंग होगी, जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है उसको ज़्यादा अर्निंग होगी। यानी कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हासिल होगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। और अभी मैं आपको चलता हूँ, इस बिज़नेस की मुकम्मल तफसील बताता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ये जो बिज़नेस मैं आपको बताने लगा हूँ ये सब्ज़ी फ्रूट मंडी से रिलेटेड बिज़नेस है और इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आपने ये वाला कारोबार किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने मंडी में किसी न किसी आड़ती से अपनी सलाम दुआ करनी है या कोई ना कोई अपना वाकिफ़ बना लेना है या अपने किसी दोस्त भाई की निस्बत से उसके हवाले से आपने मंडी के अंदर किसी आड़ती से सलाम दुआ बनानी है, ताल्लुक़ बनाना है, उससे आपने बातचीत तय करनी है। और वो आड़ती ऐसा होना चाहिए कि जो सब्ज़ी के साथ फ्रूट का भी काम करता हो। चूंकि मैंने जो आइडिया देना है वो फ्रूट के मुतालिक है, तो अगर आप सब्जी बेचने वाले आड़ती से रब्ता करेंगे तो वो तो आपका फ्रूट नहीं बेचेगा। जो सब्जी और फ्रूट बेचता है, ये जो बंदा, जो आड़ती सिर्फ और सिर्फ फ्रूट बेचता है मंडी में, आपने उस बंदे से अपना ताल्लुक निकालना है किसी भी तरीके से। और अगर बिलफर्ज आप ताल्लुक नहीं बना सकते, ताल्लुक नहीं निकाल सकते किसी भी हवाले से, तो आप थोड़ा सा दिल बड़ा करके, ज़रा हिम्मत करके किसी आड़ती के साथ पहली मुलाकात भी है तो आप उससे बातचीत ये तय कर सकते हैं। चूंकि जाहिर है अभी जो आप काम करेंगे, जहां आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं वहां आपको भी प्रॉफिट मिलने वाला है और उस बंदे को जिसने आपका माल सेल करना है उसको भी प्रॉफिट मिलने वाला है। तो वो कोई इसमें महसूस नहीं करेगा कि यार आप उसके पास पहली दफ़ा आए हो या आपका उससे ताल्लुक नहीं है, पहली दफ़ा मिल रहे हो तो आप उसके साथ कारोबार की बात करने लग गए हो। चूंकि उसको भी कमाई होनी है, लिहाजा वो आपकी बात जो है बड़े ध्यान से सुनेगा और आपके साथ कोई ना कोई डील कर लेगा। और डील क्या करते हैं आड़ती? कमीशन लेते हैं। मतलब मेन इनकी ये डील है कि जो चीज़ आपने बिकवानी है, जो चीज़ आपने बेचनी है, उसके अंदर उन्होंने कमीशन ले लेनी है। यानी उनका बैठे बिठाए उन्होंने तो ऑलरेडी वो कारोबार कर रहे हैं, अपनी आड़त चला रहे हैं। सिर्फ आपने करना ये है
कि आपने उस आड़ती के साथ बातचीत अपनी तय कर लेनी है, कमीशन तय कर लेनी है कि मैं फलां चीज़ बेचना चाहता हूँ, आप मेरे से कितनी कमीशन लेंगे। ये काम आपने सिर्फ और सिर्फ ये काम शुरू करने के लिए एक ही दफ़ा ये काम करना है। अगर आप चाहें तो आप एक से ज़्यादा आड़तियों से भी ये वाली बातचीत तय कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में एक आड़ती से आप काम शुरू करें। और दूसरे नंबर के ऊपर जो मेन पॉइंट है इस कारोबार को शुरू करने के लिए कि अगर कोई बंदा ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट कर सकता है तो उसको भी मशवरा यही है कि स्टार्ट में शुरू में कम पैसे इन्वेस्ट करें। मिसाल के तौर पे इस कारोबार का जो भी मैं थंबनेल आपने देखा होगा उस पर भी मैंने यही बताया है कि आपने कम इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि मैं आपको मशवरा दे रहा हूं कि आप स्टार्ट में 5,000 रुपये की सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें। आड़ती से ताल्लुक बना लें, आड़ती से बातचीत तय कर लें कि वो आपका माल बेचेगा, वो आपसे कितनी कमीशन लेगा आपके माल में से। अच्छा, आपने 5,000 रुपये की आइटम लेनी है, टेस्ट कर रहे हैं ना आप, और वो आपने उस आड़ती के हवाले कर देनी है। उससे भी पहले आपने क्या करना है, नंबर 1 आपने आड़ती से ताल्लुक बना लिया। दूसरा, आपने 5, 7, 10 दिन जो है मंडी में चक्कर लगाना है, सुबह सुबह खास तौर पे उस वक्त कि जब मंडी के अंदर बोली होती है सब्जी की, फ्रूट की। चूंकि आप फ्रूट का काम करना चाहते हैं, ये बिजनेस आइडिया फ्रूट के मुतालिक है, तो आपने सुबह सुबह फजर के बाद या शाम में अक्सर जो है मंडी में बोलियां होती हैं, तो जिस टाइम पे भी बोली होती है, सुबह होती है, शाम होती है, एक ही दिन में 2 दफ़ा होती है, दोनों दफ़ा आप जाएं। आपने 8 से 10 दिन सिर्फ ये वर्क करना है कि आपने बोली के टाइम जाना है और आपने देखना है कि किस तरीके से कौन सा माल कितने में बिक रहा है, किस तरीके से बिक रहा है, क्या रेट चल रहे हैं, बोली किस हिसाब से लगाई जाती है, कौन बंदा बोली शुरू कर रहा है, कौन बंदा बोली ख़त्म कर रहा है। आपको एक आइडिया हो जाएगा, आप मंडी को सिर्फ विजिट कर रहे हैं, सिर्फ तजर्बा हासिल कर रहे हैं कि कौन सा माल कितने का बिक रहा है, बोली कहाँ तक मैक्सिमम जाती है और कम से कम उसकी बोली क्या होती है, कौन सी चीज़ जो है कितने में आपको पड़ेगी अगर आप ख़रीदेंगे मैक्सिमम। यानी अगर कोई फ्रूट टोकरे के अंदर है, कोई क्रेट के अंदर है, कोई पेटी के अंदर है, तो ये सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ आपने जायज़ा लेना है। कितने का कौन सा फ्रूट है, कितने की बोली उसकी मैक्सिमम जाती है, कितने में पड़ती है, और उस पेटी के अंदर मिसाल के तौर पे सपोज करते हैं आजकल सेब का सीज़न है, तो सेब अगर वो 1500 रुपये की आप देखते हैं, आपके सामने आता है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ पॉइंट की बात, कि अगर एक पेटी 1500 रुपये की सेल हो रही है तो आपने ये अंदाज़ा करना है कि यार उसके अंदर तकरीबन सेब कितना होता है। आप पूछेंगे, मालूमात लेंगे, आपको पता लग जाएगा। भले आप पेटी खरीद के उसका वजन करें तो फिर आपको पता चले नहीं। वहाँ जो लोग होंगे, जो लोग खरीदारी कर रहे होंगे, उनसे आप मुख्तलिफ सवाल करेंगे कि यार ये पेटी में कितना वजन है, कितने का सेल करोगे, इतने में आपको पड़ा है, इतनी आपने कमीशन दी है, तो आपको काफ़ी ढेर सारी मालूमात मिल जाएगी। देखें, आपने अगर इंटरेस्ट लेना है तो फिर ही आप कारोबार कर सकते हैं। आपने जब दिल जमी से ये फैसला कर लेना है कि मैंने ये कारोबार करना है, तो फिर आपके ज़हन में खुद ब खुद सवाल आएंगे कि मैं यार क्या मालूमात लूँ, किस तरीके से मालूमात लूँ। अच्छा, ये आपने आइडिया कर लेना, और 8 से 10 दिन मुसलसल जाने के बाद, कुछ अहम बातें सीखने के बाद, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, आपने उसके बाद ख़रीदारी अपनी स्टार्ट करनी है। मैंने आपको मशवरा ये देना है कि आप स्टार्ट में 5,000 से स्टार्ट करें। अगर थोड़ा मजीद दिल गुर्दा बड़ा करते हैं तो आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर लें और 10,000 का माल खरीद लें, फ्रूट खरीद लें जो इस वक्त सीज़न चल रहा हो। सेब का सीज़न चल रहा है, केले का सीज़न चल रहा है, खुबानी का, आम का, जो भी, जब भी आप ये काम शुरू करने लगे उस वक्त के सीज़न के हिसाब से आपने पेटी या टोकरा या क्रेट खरीद लेना है। और आपकी तो ऑलरेडी आड़ती से बात हुई हुई है, आपने खरीद के पेमेंट करके आपने वही सामान, लेबर चार्जेस कुछ देने पड़ेंगे, तो वही सामान जिस आड़ती से आपने बात की है उसकी आड़त के ऊपर आपने रखवा देना है। और वो बंदा, आपकी कमीशन तय हुई है, वो बंदा सरदर्दी लेके आपका माल जो आपने रखवाया है वो बेचेगा। सपोज 10 पेटियां आपने ली हैं और वो आई हैं 15,000 रुपये की, अगर 1500 रुपये की पेटी है, ये मिसाल दे रहा हूँ, रेट कम ज़्यादा हो सकता है मौके की मुनासबत से। अब आपने जो है 10 पेटियां ली हैं, 15,000 की आई हैं, आपने उसको दे देना है कि भाई ये मेरी खरीद है। आपने उस आड़त वाले को बता देना है कि जिससे आपने बात की है, जिसने आपका माल बेचना है, इतनी मेरी खरीद है, तो आप देख लें कि जितने में बिकता है। तो व्यूअर्स, अक्सर ऐसा होता है, ये मैं पूरी तफसील लेके उसके बाद मैं ये वीडियो बना के आपके साथ मालूमात शेयर कर रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे 100 में से 99% ये होता है कि प्रॉफिट में ही वो वाला माल बिकता है।
ठीक है। और 100% में से ये कह लें कि 99% तो मुनाफे वाला चांस है और 1% बकाया रह जाता है कि जिसमें कभी ऐसा होता है कि मार्केट डाउन हो जाती है, सुबह जब खरीदारी की है उस वक्त रेट ज़्यादा होता है और 2, 4, 5 घंटे के बाद जो है रेट डाउन हो जाता है, 150, 200 रुपये पेटी में पड़ जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि 100 दिनों में से 99 दिन आपको जो 1500 रुपये की पेटी पड़ी आपकी 1700 की, 1750 की, 100 रुपये भी आपको प्रॉफिट मिले मिसाल के तौर पे, तो आप 10 पेटियां बेच के 1000 रुपया घर में बैठे कमा सकते हैं। उसकी कमीशन आड़त वाले ने अपनी कमीशन काट लेनी है जिससे आपने बातचीत की है, जो आपका माल बेच रहा है वहां से आपने माल खरीद के उसकी पेमेंट कर दी, आपको बैठे बिठाए घर में जो उसका प्रॉफिट होना है वो मिल जाना है। हाँ, बंदा एतमाद वाला होना चाहिए, बंदा ईमानदार होना चाहिए कि जिससे आपने अपना माल बिकवाना है। तो ये वाला तरीकेकार है, सेब बेच लें, केला बेच लें, आम बेच लें। और मेन एक पॉइंट की आपको एक और इंडिकेट मैं आपको करता चलूँ, इशारा आपको देता चलूँ, वो ये है कि ज़ाहिर है आप उस बंदे से आपने बात की है कि जो ऑलरेडी फ्रूट वगैरह सेल करता है, तो आप थोड़ा सा ये गौर कर लीजिएगा कि वो बंदा ऑलरेडी क्या बेच रहा है। मिसाल के तौर पे अगर वो ऑलरेडी सेब बेच रहा है और अंगूर नहीं वो बेच रहा, तो आप कोशिश ये करें कि अंगूर खरीद के उसकी आड़त के ऊपर रखवा दें कि जो बंदा सेब लेने आएगा वो हो सकता है साथ ही अंगूर ले ले। और स्पेशली जो बंदे अंगूर ढूंढ रहे होंगे तो वो तो वहाँ उस आड़त तक पहुँचेंगे ही, चूँकि जब कस्टमर आता है, ये रेडियो वाले, ठेलों वाले, दुकानों वाले जब माल लेने आते हैं तो वो पूरी मंडी विजिट करते हैं, जहाँ से रेट उनको मुनासिब मिलता है वो वहाँ से माल खरीदते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अगर वो ऑलरेडी सेब बेच रहे हैं तो वहाँ पे आप अंगूर रखवा दें, अंगूर बेच रहे हैं तो आप सेब रखवा दें। और ऐसा नहीं होता कि आप उससे मुख्तलिफ जो है, जो वो चीज़ बेच रहे हैं उससे मुख्तलिफ कोई चीज़ आप उसको देंगे तो वही वो बेचेगा, नहीं। अगर ऑलरेडी वो सेब बेच रहा है और मजीद आप उसको सेब ही रखवा देते हैं तो वो आपका सेब भी बेचेगा, अपना सेब भी बेचेगा। अपने सेब में से ये है कि उसको कमीशन नहीं किसी को देनी पड़ेगी, रेंट उसको अलग से नहीं देना पड़ेगा, उसमें से उसको ज़्यादा कमाई होगी। जो आपका सेब बेचेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ वो कमीशन कमाएगा। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको एक आइडिया हो गया होगा कि मंडी में, सब्जी फ्रूट मंडी में किस तरीके से कारोबार किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट करके 5000 इन्वेस्ट करें, 10,000 इन्वेस्ट करें, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शुरू में आपको नजर आए कि काम अच्छा है, इसमें प्रॉफिट आ रहा है, शुरू में कम प्रॉफिट आएगा, ज़ाहिर है कम इन्वेस्टमेंट होगी। आहिस्ता 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 आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएं। व्यूअर्स, 99% ये चांस है कि आप रोज़ाना मुनाफे में जाएंगे। रोज़ाना की बेस के ऊपर ऑलरेडी आप नौकरी कर रहे हैं, ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं, फुल टाइम भी कर रहे हैं, तो आप उस आड़त के ऊपर जाके अपना जो है वो टाइम लगाएं जहाँ पे आपने माल रखवाया। आप बेच लें, उनको कोई इतराज़ नहीं होगा कि आप सर के ऊपर बेचें तो हम आपका माल बेचें, तो हम इस तरह तो नहीं, आप सर के ऊपर बैठे हैं तो हम आपका माल बेचें, ऐसे नहीं होगा। आप चले जाएं, आपने अगर बैठना है आपको मजीद जो है इसके बारे में मालूमात मिलेगी अगर आप वहाँ बैठ के अपना माल बिकवाते हैं। तो इस तरह भी किया जा सकता है। और अगर आप साइलेंट पार्टनर बनना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर दें, बंदे से बात हुई भी है, जो माल आप सुबह, हाँ खरीदारी आपने खुद करनी है सुबह जाके। एक मेन पॉइंट, मेन फार्मूला ये है, आपने ध्यान में रखना है, कोशिश करनी है आपने खरीदारी खुद करनी है। कभी ऐसा होता है आप चाहते हैं या आप किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा सकते, तो आप उस आड़त वाले से भी कह सकते हैं कि भाई जो जितना आप माल खरीदो इतने पैसों का मेरा माल भी खरीद लो, आपको पेमेंट हो जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब आपका थोड़ा सा व्यार बन जाएगा, पेमेंट के हवाले से, लेन देन के हवाले से मंडी में आपका थोड़ा सा ताल्लुक मजीद मजबूत हो जाएगा, तो तब भी आप ऐसे कर सकते हैं। समझ लें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी है या कम है, ठीक है, और आप बैठे बिठाए घर में पैसे कमा सकते हैं। 5000 इन्वेस्ट करें, 10,000 इन्वेस्ट करें, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करें, घर में बैठे बिठाए आप रोजाना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं सब्जी फ्रूट मंडी में ये वाला कारोबार करके। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो, मेरा ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। अगर मेरा बिजनेस आइडिया पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। और मेरा चैनल जिसका नाम है आओ काम करें, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा और मेरे चैनल का जो स्लोगन है कि फारिग नहीं रहना, काम करना है, इसको भी आपने नहीं भूलना। अभी तक के लिए इतना ही। असद अली काजी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।